हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्री। आज इम्तियाज़ अहमद सर की फटाफट 30 प्रश्न का संग्रह लाया हूँ प्राचीन भारत मौर्य साम्राज्य से। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक प्रश्न, भारत की राजधानी कहाँ है? अगर आपको आता है, मालूम है तो फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, अशोक, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी? राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि अभी वर्तमान में पटना है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो उनके जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिनका विष्णुगुप्त भी नाम था, उनकी सहायता से उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी पूर्व हुई थी। ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। चलिए नेक्स्ट, 5वां प्रश्न। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। कब हुआ था? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में कब आगमन किया था? तो 315 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेलेस्युकेटर को। जब सेलेस्युकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8वां। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भीषण अकाल पड़ा था मगध पर। चलिए नेक्स्ट 9वां प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त थे। ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है आपका इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका है। ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद भारत पे कौन सा शासक शासन किए थे? तो वो मौर्य वंश के, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। चलिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है या नाम क्या है? ठीक है। तो मेगास्थनीज जो थे उनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है, इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। ठीक है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज से आपको पाटलिपुत्र का पूरा वर्णन मिल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके शासक बिंदुसार बने, है ना। उनके बाद अशोक बने थे। ठीक है। तो चलिए 17वां प्रश्न। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो बिंदुसार के दरबार में रहते थे। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स रहते थे, आजीवक संप्रदाय के थे। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा शिलालेख? तो वो शिलालेख 13वां शिलालेख में आपको पड़ोसियों का उल्लेख मिलेगा। उसमें कलिंग विजय के बारे में दिया रहेगा। दक्षिण के जो जहाँ तक साम्राज्य फैला था उसके बारे में भी वर्णन दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्तिस्य। जी हाँ, मोगलीपुत्तिस्य ने अध्यक्षता की थी। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है।
प्रश्न संख्या 21वां, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, क्योंकि अशोक वहाँ के शासक थे। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो ये 251 ईस्वी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 251 साल पहले हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 23वां, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ये तो आप सभी को पता है कि कलिंग पे विजय प्राप्त करने के उपरांत उसके बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो अशोक थे। ठीक है, अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन 24वां, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की, यानी कि धम्म नीति की घोषणा की थी। तो कौन सा युद्ध था? वो कलिंग का विजय। ठीक है, कलिंग का विजय में भारी जान माल का नुकसान हुआ था, जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25वां प्रश्न, अशोक का धम्म था, अशोक का धम्म था यानी कि धर्म था, क्या था, कैसा धर्म था? नैतिक आचार संहिता का धर्म था। ठीक है, नैतिक आचार संहिता का धर्म था, यानी कि आंसर उत्तर ए। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? जाहिर सी बात है, अगर सम्राट रहेंगे पटना यानी कि पाटलिपुत्र में, तो न्यायालय भी पाटलिपुत्र में। जिस तरह के अभी प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, नई दिल्ली में, तो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में, तो उसी तरह पाटलिपुत्र में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 27वां, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो बोध गया की यात्रा की थी। ठीक है, सबसे पहले धम्म यात्रा के समय बोध गया की यात्रा की थी। प्रश्न संख्या 28वां, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? जब इनका राज्याभिषेक हुआ उसके 10वें वर्ष इन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। चलिए देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं कम समय में मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दूँ, और बिहार से कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 30 प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको आ ही जाता है ना। और आप बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, चेकआउट आप करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29वां, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो चंपारण से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30वां, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। तो लौरिया अर्रोज है, लौरिया नंदलगढ़ है, तो रुक्मीदेई नहीं है, ये नहीं है आपका नाम। तो प्रश्न संख्या 30 का सी आंसर सही है। तो मैंने 30 प्रश्न आपको करवा दिए हैं इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ है ना दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।